बहुत कम संस्थाएं होती हैं जो 200 वर्ष तक चल पाती हैं। 150 वर्ष अब हो जाएंगे, 200 वर्ष तो जन्म को हुए महर्षि दयानंद सरस्वती के, 150 वर्ष तक किसी संस्था को चलना। और ये आर्य समाज संस्था जो है एक विचार है जो वेदों से निकला हुआ है, तो उस विचार को जो है हम लगातार जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अब अंतिम उद्बोधन माननीय श्री विनय आर्य जी, जो अपनी चलती फिरती संस्था है, चलती फिरती आर्य समाज है, सबके प्रेरणा, प्रशासनिक कार्य, विद्वत्ता कार्य, विजनरी कार्य में कुछ भी जितना जब कह सकूँ उतना कम है। वे आएंगे और अपना उद्बोधन देंगे, उसके बाद हम शांति पाठ के साथ कार्यक्रम को विराम देने के लिए आगे बढ़ेंगे। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। मंच पर उपस्थित हम सभी के माननीय सन्यासी वृंद और सार्वदेशी कार्यपत्नी सभा के माननीय प्रधान जी आदरणीय सुरेश चंद्र आर्य जी, भाई प्रकाश आर्य जी, और आज जिनका हम यहाँ पर 75वां जन्मोत्सव मनाने के लिए दूर दूर से एकत्र हुए हैं और वो भी बहुत दूर से यहाँ पर पधारे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे दूर जाकर के जन्मदिवस मनाने के कुछ विरले उदाहरण होते होंगे, और उन विरले उदाहरणों में से वो एक उदाहरण ये है, इसको कहते हैं डेस्टिनेशन बर्थडे। डेस्टिनेशन वेडिंग तो हम सब ने सुना है, पर डेस्टिनेशन बर्थडे मनाने का और हम सबको इसमें सम्मिलित होने का जो अवसर उन्होंने प्रदान किया, उसके लिए सबसे पहले तो मैं उनको बहुत आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस अवसर के लिए निकाला कि मैं अमेरिका से जाकर के भारत के इस छोटे से नगर के अंदर उनके बीच अपना जन्मदिवस मनाऊं, जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया था जब यहाँ पर भूकंप आया था। किसको पड़ी थी अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति को कि आकर के भारत में एक अनाथालय की और एक जीवन प्रभात नाम की संस्था की स्थापना के लिए मैं अपना पूर्ण योगदान दूं? किसको आवश्यकता थी? भेज सकते थे 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 डॉलर एकत्र करके, लेकिन नहीं, स्वयं यहाँ पे हर वर्ष आकर के उन बच्चों को अनुप्राणित करना, उनको अपना पुत्र मानना, पुत्री मानना, ये मान लेना कि अब ये मेरे सारे पुत्र पुत्रियां हैं। इसलिए भाई भुवनेश जी ये ना समझें कि वे उनके अकेले पुत्र हैं। बहुत सारे पुत्र पुत्रियों को पाल करके उन्होंने यहाँ पर जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ आर्य समाज के महर्षि दयानंद के एक सिपाही के रूप में ये उदाहरण आर्य समाजी का उदाहरण है। तो मैं इसलिए उनको आप सभी की ओर से बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ यहाँ पधारने पर। भाई विष्णु जी ने मेरा काम काफ़ी कम कर दिया, क्योंकि जो बात मुझे कहनी थी वो उन्होंने कह दी, तो मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन उस बीच में 2-4 शब्द जरूर कहूँगा। हमारे भाई वाचुनिधि यहाँ उपस्थित है, हम सब जानते हैं उनके जीवन को, कुछ भी मैं कहूँ अधिक नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि उससे अधिक आप जानते हैं। लेकिन फिर भी इस अवसर पर मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर माननीय गिरीश खोसला जी का इतनी दूर आकर के अपने जन्मदिवस को मनाने की पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आने की इच्छा उत्पन्न हुई, उस इच्छा को उत्पन्न करने के लिए जिस व्यक्तित्व का सबसे बड़ा मैं योगदान मानता हूँ, कारण समझता हूँ कि हम सबको इकट्ठा उन्होंने यहाँ पर ला करके कर दिया। और माननीय आचार्य देवव्रत जी, जो कि गुजरात के राज्यपाल जी ही नहीं हैं, आर्य समाज के एक बहुत बड़े चिंतक, विचारक और नेता भी हैं, और आज देश में उनकी जो एक छवि है, उनकी जो मजबूती है, उनका एक जो विचार दुनिया ध्यान से सुनती है, उन्होंने अपने मुखारविंद से जो माननीय गिरीश जी के लिए बोला, जो आर्य समाज गांधीधाम के लिए बोला, जो भाई वाचुनिधि जी के लिए बोला, मैं समझता हूँ वो अपने आप में व्याख्यापूर्ण है। भाई वाचुनिधि जी के अपने सम्मान करने की एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन जरूर कर दें। भाई विश्रुत जी जब नारा लगवा रहे थे तो एक मेरे को तो वो लगा कि पीछे जिनके बहनों के गले में पीत वस्त्र हैं, अब मैंने पटका कहना छोड़ दिया है प्रधान जी पीत वस्त्र हैं, उनके नारे में हाथ नहीं उठे थे, वो उठने चाहिए। क्यों? अरे दयानंद के नाम की संस्था में रह करके आपको कितना बड़ा अवसर मिला, हजारों बच्चों के अंदर वो विचार प्रेषित करने का। शायद ये अवसर मुझे ना मिले भी तो 1-2 बच्चों का जो मेरे स्वयं के हैं, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा अवसर दिया आर्य समाज गांधीधाम ने कि आप विद्यालय के हजारों बच्चों के अंदर
ये विचार दे सकती हैं, और एक बार नहीं पूरे 30-40 वर्षों तक। आपको ये जो सौभाग्य मिला है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सौभाग्य किसी का भी जो महर्षि दयानंद के विचारों को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए तालियां बजाते तो रहिए, एक बार नारा जरूर लगाइएगा, जो बोले सो अभय। हाथ पीछे के उठने चाहिए थे, अभी 70% उठे हैं, उठाइए ना। महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की। हाँ, एक उत्साह आता है बोलने वाले में भी, तो मैं बहुत आभार करूंगा। और अधिक ना कहता हुआ बंधुओं, कार्यक्रम की जो शोभा देखी सबने देखी, और बच्चों के लिए जो हम चाहते थे आप सब देख सकें, मुझे लगता है उसकी वीडियो जरूर आपको देखने को मिलेगी। आर्यविदल का जो कार्य वाचोनिधि जी ने नया एक विंग शुरू किया है। स्वास्थ्य विंग चलता था, ऑक्सीजन सिलेंडर का काम चलता था, सेवा के काम चलते थे, जीवन प्रभात चलता था, सांस्कृतिक केंद्र चलता था, डीएवी स्कूल चालू हो गया था। लेकिन आर्यविदल अपने आप में, जिसका नाम आदरणीय हमारे आचार्य देवव्रत जी ने लिया है, वो अपने आप में आर्य समाज की जान प्राण शान आन है। और उसकी जो शुरुआत आपने की है, ये गांधीधाम और इस पूरे क्षेत्र के लिए, मुझे लगता है गुजरात पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी आने वाले समय में उपलब्धि होगी। मुझे लगता है बहुत बड़ी ऊर्जा और बहुत बड़ी ताकत इससे बनने वाली है। चाहे आज हम बच्चों को ना देख पाए हों, ये कहीं ना कहीं रह गए हम सबसे देखने, लेकिन आने वाले समय में आपकी पहचान बनेगी। तो मैं इस बात के लिए तो आर्य समाज गांधीधाम की पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और साथ में अंत में माननीय खोसला जी का आभार क्या करूं, आभार करने की तो हम परिस्थिति में नहीं है, धन्यवाद जरूर कर सकते हैं। और धन्यवाद किया इसलिए जाता है कि जिसने कुछ दिया हो उसका धन्यवाद किया जाता है। किसी ने मुझे पेन दिया तो मैं थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। किसी ने कुछ भी दिया तो धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपना सारा जीवन आर्य समाज के संगठन के लिए समर्पित कर दिया, वो भी विदेशों के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को कि दुनिया में जहाँ जहाँ पर आर्य समाज है, चाहे वो सूरीनाम हो, चाहे गयाना हो, चाहे ट्रिनिडाड हो, चाहे फिजी हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे भारत हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, उन सब देशों में, लंदन सहित उन सब देशों में जाने का सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को मिला है। और उनको आरंभिक समय में इन सब देशों में आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके आर्य समाज के लिए समर्पित करने का जो संकल्प उन्होंने दिलवाया था, उन गिने चुने लोगों में अगर मैं नाम लूं तो आदरणीय गिरीश खोसला जी का नाम है, जो इन सब देशों में आर्य समाज के कार्यों को उठा करके आए थे। स्वामी आचार्य रामदेव जी की इस परंपरा को जो नाना जी थे उसको लेकर के भाई विश्व जी ने वो सारी परंपरा बता दी। लेकिन मैं धन्यवाद आज इसलिए करता हूँ, सारा जीवन, सारा समय, सारा संकल्प शक्ति, सारा अनुभव आपने आर्य समाज को समर्पित कर दिया। और इससे सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि आपने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति एक पुत्र के रूप में भाई भुवनेश जी को आर्य समाज के कार्यों को अब और सारी दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए जो समर्पित कर दिया है, मैं इसके लिए आपका आभार करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। बहुत कम उदाहरण है ऐसे आर्य समाज के परिवारों के जिनके बच्चों ने उनकी परंपरा को यूं का त्यों उठा करके और ज्यादा शक्ति से और ज्यादा ऊर्जा से आगे बढ़ाने का वास्तविकता में संकल्प ले लिया है। तो उसके लिए और ज्यादा आभार कर दूं, धन्यवाद कर दूं। हमारी बहन स्मिता जी भी यहां पर उपस्थित हैं। स्मिता जी ने आज सुबह मैं यज्ञ पर देख रहा था उनकी उस भावना को, जिस भावना से यज्ञ में आहुति दे रही थी, मंत्र पाठ कर रही थी। ये परिवार की वो परंपरा है जो उससे अगली पीढ़ी जो मंच पर यहाँ बैठी हैं, हमारी भाई आर्यमन जी और निर्गुण जी, अब ये जिम्मेदारी, इनके जीवन तो सफल है भुवनेश जी को देकर के, अब अगले जीवन की सफलता भाई भुवनेश जी की भी है, भाई बहन स्मिता जी की भी है कि इनके रूप में एक अगली पीढ़ी को, जैसे कि हमारी यहाँ बहन बैठी हैं, मैं सुहानी जी का नाम, सुहासिनी जी की बात करूँगा। क्यों कर रहा हूँ आज मैं बात? पहले भाई विष्णु जी के भाई साहब हैं विराट जी, उनकी बेटी ने मंत्र पाठ किया। अनुमान नहीं था कि अमेरिका से आई हुई बेटी शायद इंग्लिश में 2 ये पोएम सुना दे ना। उसी वेद की परंपरा को, जिस पारिवारिक परंपरा की बात भाई जी ने की, उसी पारिवारिक परंपरा से भाई विष्णु जी हैं, उसी पारिवारिक परंपरा से हमारे वाचोनिधि जी हैं, उसी पारिवारिक परंपरा से हमारी बहन सुहासिनी जी हैं, स्वामी विद्यानंद विजय जी की परंपरा से, और उसी पारिवारिक परंपरा से आदरणीय भुवनेश जी के पूज्य पिताजी आदरणीय गिरीश खोसला जी हैं, जो लगातार आगे इस पीढ़ी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उदाहरण आज इस बेटी ने विश्व वैभवी, नाम सोचिए, नाम रखने के लिए सिंपल डिम्पल किम्पल की नाम हम रखते हैं, सोचते हैं क्या रख दिया नाम। अब बेटी ने विश्व वैभवी नाम से, महर्षि दयानंद की चिंतन था, नहीं तो क्या क्या नाम शुरू। और दूसरी बेटी का नाम क्या नाम बोलते, रिचक्षा। दोनों नाम अद्भुत हैं, रखने वाले वैदिक हैं, इसलिए अद्भुत हैं।
तो इसलिए ये परंपराएं बढ़नी चाहिए। और ये परंपराएं, मुझे पूरा विश्वास है, आपका पोता कल शामिल था, ऋतज्य, आपका पोता कल झंडा लेकर के शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहा था। यानी 150 वर्ष नहीं आर्य समाज के, 150 वर्ष तो युवा अवस्था में पहुंचा है आर्य समाज, समझ लीजिएगा। महर्षि दयानंद कहते थे मनुष्य की आयु 400 साल है, तो उसके आधार पर 150 वर्ष तो युवा अवस्था है। तो आर्य समाज की आगे की कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी हमारी पूरी तैयार है। और आज का ये अवसर उसी संकल्प का है, जो संकल्प हमारे भाई विश्व जी ने आप सबसे दिया है, आप सबको दिलवाया और आपने सहृदयता से उसको लिया है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ में बंधुओं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें वर्ष का आयोजन जो है ना, अगले 100 वर्ष की आयु को प्रदान करने वाला है। अब निर्भर हमारे ऊपर है कि हम इन 100 वर्षों के 200 वर्षों के आयोजन को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। चाहे हमारी गुरुकुल की आचार्य नंदिता जी यहाँ पर उपस्थित हों, उनकी बेटियों ने जो किया, जो कर रही हैं उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे परिवारों की परंपरा, हमारी संन्यास परंपरा, हमारी वानप्रस्थ परंपरा, हमारी पारिवारिक परंपराएं, हमारी भजनोपदेशकों की परंपरा, भाई जी बैठे हैं, ये सब परंपराएं आने वाले समय में निश्चित रूप से आर्य समाज को बिल्कुल उसी रूप में दुनिया के अंदर स्थापित करेंगी जो कल्पना कवि ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती किया करते थे। मैं तो वो भजन की पंक्ति गा के समाप्त करूंगा, किसी दिन देखना जग को दयानंद, किसी दिन देखना जग को दयानंद याद आएगा, लेकिन तब जब हम और आप अपनी जिम्मेदारियों को और ज़्यादा सजगता से लेकर के आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज 75वें जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर और आर्य समाज गांधीधाम के 68वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और पूज्य हमारे भाई गिरीश खोसला जी, पूज्य भाई साहब गिरीश खोसला जी के आगामी जीवन के लिए मैं पूरे परिवार के स्वस्थ जीवन के लिए मनोकामना करता हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ और हमारी कामना जरूर पूरी हो, ऐसी भावना रखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए पुनः भाई वाचुनिधि जी को और उनकी पूरी टीम को, एक एक व्यक्ति का नाम लेना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन भाई गुरुदत्त जी और उनके साथ जो पूरी टीम है, जिस कदर मेहनत से वो लगे हैं, ये मेहनत निश्चित रूप से 200वें वर्ष में आर्य समाज गांधीधाम की छवि एक अलग रूप से दुनिया को दिखेगी कि 200वें वर्ष के आयोजनों में गांधीधाम आर्य समाज की भूमिका सबसे ज़्यादा बेहतर रहे, ये कामना करूंगा। इन शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति, ओम शम, धन्यवाद।